हाँ तो शांत बताना आ रहा है। बेटा आ रहा है साफ। एक बच्चा बता दो। यस सर। यस सर आ रहा है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे स्टूडेंट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ये वाला हम करेंगे आज, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए ये जो रेशियो है इसको यूज किया जाता है नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज रिसीवेबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है, देखो अगर ये रिसीवेबल है इसका मतलब हमने उधार बेचा होगा। इसको इस तरह से याद करो कि अगर ये ट्रेड रिसीवेबल है तो हम लोगों ने पैसा उधार कोई सामान बेचा है और अभी तक हमें पैसा नहीं मिला, तभी तो ट्रेड रिसीवेबल है। तो जनरल ये जो इसकी जो फॉर्मूला है ये है नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। अब ये नेट क्रेडिट सेल क्या है, जो हमने सामान बेचा है। ठीक है, तो इसे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। अगर मैं इसे स्लैश कर दूं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रिलेशन बताता है नेट क्रेडिट सेल्स का, यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन और एवरेज रिसीवेबल्स, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन बताता है। अब ये तो आपको पता है नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, या देखो टोटल सेल्स जो होता है, टोटल जो रेवेन्यू होता है उसी में कैश रेवेन्यू भी होता है और क्रेडिट रेवेन्यू भी होता है। तो हमें सिर्फ क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए। मैं दिखा देता हूं टोटल सेल्स कैसे बनता है। टोटल सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको नेट सेल्स भी ले लूं, नेट सेल्स ले लेता हूं, तो जो कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर मैं इसको लेता हूँ टोटल सेल्स ही ले लेता हूँ, देखो टोटल सेल्स, पहले मैं मिटा के एक बार सही करूँ, इसको सिंपल रखते हैं पहले, टोटल सेल्स की लेना। ठीक है, तो देखो टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा रहता है ना तो वो हमेशा नेट क्रेडिट ही रहता है, नेट कैश या नेट क्रेडिट। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को बना दूं तो मेरे को जब भी नेट क्रेडिट सेल्स लेना होगा तो मैं कैश सेल्स को माइनस कर दिया करूंगा। तो अगर मैं टोटल सेल कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स है, तो अगर मैं कैश सेल्स हटा दूं तो क्रेडिट सेल्स में आ जाया करेगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और इसमें से अगर नेट नहीं होगा तो हम नेट में कन्वर्ट कर देंगे, वो आपको पता है नेट में कन्वर्ट करने के लिए सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे यहाँ पे। और दूसरी चीज आता है एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल्स का फॉर्मूला क्या है, देखो दो तरीके से रिसीवेबल्स होते हैं। रिसीवेबल्स में दो चीजें आती हैं, एक तो डेटर और एक बिल रिसीवेबल। तो इसका फॉर्मूला बना ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन 2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। और हमेशा आपको अगर बीआर दिया है तो लोगे, और बीआर नहीं दिया है, बिल रिसीवेबल नहीं दे रखा है तो नहीं लोगे। इसी तरह से डेटर्स के साथ भी है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर दिया होगा, तो उसी को हम एवरेज मान लेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एकदम स्पेसिफिकली सीधा सीधा ही पूछेगा, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो हम एकदम डायरेक्ट वैसे इसको सॉल्व करके इसका आंसर बता देंगे। इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। आप देखो इसमें एक और फॉर्मूला पूछ सकता है, तो मैं पहले ही बता देता हूं, डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड
इसमें फॉर्मूला क्या होता है, ये जो आप निकालोगे ना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स, इसको लोग कई लोग बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और इसका नया नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्योंकि जो डेटर होते हैं इन्हीं का निकलता है इसमें, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है डेट कलेक्शन पीरियड का, इसको हम या तो डेज में निकालेंगे या मंथ्स में निकालेंगे या वीक्स में निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो 365 होगा या 12 मंथ्स होगा या वीक होगा अपॉन डीटीआर, यानी कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये आपको पता है ये टाइम्स में आता है, जैसे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो यहाँ पे मान लो आंसर 7 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और 365 रहने देंगे या 12 रहने देंगे या वीक रहने देंगे, जिससे भी डिवाइड होते हैं उसी को हम लोग रख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज तो 4 टाइम्स आ गया, बीडीआर हमारा यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो आया है ये मान लेते हैं 4 टाइम्स आ गया। तो हम ये जो फॉर्मूला लगाएंगे ना ये वाला, तो 365 अपॉन 4 करोगे तो देखो कट नहीं रहा है, ठीक है, ये कट नहीं रहा है, तो इसको मत लगाओ, आप क्या करो मंथ्स में निकाल लो, तो 12 अपॉन 4 कर लो, तो ये आ जाएगा 3। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि जब भी ट्रेड रिसीवेबल, जब भी मतलब डेट कलेक्शन पीरियड निकाल रहे हो तो आप कोशिश करो कि जो कट जाए, जैसे वीक्स होते हैं, एक साल में कितने वीक होते हैं क्लास, बोलो, 52। मेरी आवाज आ रही है बेटा क्लास, क्लास? यस सर। स्क्रीन पॉज है। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना साहब? हाँ सर आवाज आवाज तो तो आ आ रही रही है, है स्क्रीन सर। पॉज है। ये ब्लर आ रहा है, स्क्रीन साफ आ रही है? सर पोज हो रही है बीच बीच वो में, तो अभी तो रखिए। ठीक है थोड़ी सी। अच्छा, तो ठीक है, अब देखो अभी ठीक है ना, तो ये हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज में निकालिए क्वेश्चन सीधा। एक चीज और याद रखना यहाँ पे, अब जैसे कई बार क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया रहता है, तो ध्यान ये रखना है कि इसमें ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल, जैसे मान लो आपको डेटर दिया हुआ है, जैसे मान लो इसने बोल दिया डेटर्स, आप देखो दिया रहेगा डेटर्स, और एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आप जनरली क्या करते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर्स में से माइनस करते हो। तो जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको प्रोविजन को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि प्रोविजन को आपको रखना ही नहीं है, बिना प्रोविजन के सॉल्व कर रहे हैं तो प्रोविजन को आप माइनस नहीं करोगे, क्योंकि इसमें रूल बनाया गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब भी क्वेश्चन के अंदर आएगा उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। अब देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं ऐसे ही एक्सरसाइज में, देखो एक क्वेश्चन है हमारा 86th क्वेश्चन, देखो कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग और क्लोजिंग सब कुछ दिया हुआ है और कह रहा है सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं, बीआर दे रखा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपको सॉल्व नहीं करना है, आप उसको ऐसे ही रहने दो। और फिर बोल रहा है टोटल सेल्स इतना है और सेल्स रिटर्न इतना दे रखा है और कैश सेल्स दे रखा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 गिवन क्या क्या देखिए यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स दे रखा है, ओपनिंग ये है और क्लोजिंग ये है।
क्या ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में 28,000 25,000, ये हो गया 25,000। इसी तरह से बेटा यहाँ पे बी आर दिया हुआ है, बी आर ये देखो कितना दिया हुआ है 60,000 और 15,000 ये दे रखा है। और इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो इसको हमें कंसीडर ही नहीं करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप कंसीडर नहीं करोगे। ये बात अलग है कि जो डेटर्स होते हैं उसमें से माइनस होके आता है, लेकिन हमने इसे इंक्लूड नहीं करना है, वी विल नॉट कंसीडर इट। कितना है 1500 और 4500। और नेक्स्ट है टोटल सेल्स 1 लाख, टोटल सेल्स 1 लाख और सेल्स रिटर्न जो है आपका 1500 है, 1500 और कैश सेल्स है 23,500। कैश सेल्स जो है 23,500 ये दे रखा है। अब आपसे कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालो, तो देखो इसका फॉर्मूला लगा दो। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स, हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स। तो ये टोटल सेल्स है, इसको नेट सेल्स बनाने के लिए सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। तो नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 1 लाख ये है और 1500 ये है, तो ये आ गया 98,500, ये आ गया हमारा नेट सेल्स। अब नेट क्रेडिट सेल चाहिए ना, आपको पता है टोटल सेल कैसे निकलता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, कैश सेल्स को माइनस कर देते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स, इसको माइनस कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ नेट सेल्स हमारा आ जाएगा 98,500 और कैश सेल्स हमारा है 23,500। इसको आप सॉल्व कर दो यहाँ पे रफ में। $75,000 आ रहा है, तो हमने ये तो निकाल दिया, नेट क्रेडिट सेल्स हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब आ जाता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग डीआर प्लस क्लोजिंग डीआर डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एवरेज रिसीवेबल्स निकाल लेंगे। ये देखिए एवरेज रिसीवेबल्स ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखो ओपनिंग डेटर ये रहा 28,000, क्लोजिंग डेटर 25,000, ओपनिंग बीआर 7,000, क्लोजिंग बीआर 15,000 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लो और इसको प्लस कर लो, ठीक है। $75,000 आ रहा है क्या, एक बार सॉल्व करके देखो तो। बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया और इसमें देख लिया यहाँ पे 47,500 आ रहा है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स 75,000 अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स जो कि है 37,500। तो ये आ गया हमारा 2 टाइम्स। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई डाउट किसी बच्चे को, इसमें आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं लोगे क्लास। सबको सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। इसी तरह से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो आपको बोलेगा कि ओपनिंग बीआर क्लोजिंग बीआर से इतना ज्यादा था, इतना कम था, एक्सेस था, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देखो एक दो क्वेश्चन इस तरह के भी हम ढूंढते हैं
अगर आप देखो यहाँ पे 88th क्वेश्चन में भी इसी तरह का है। आप देखो यहाँ पे 88th क्वेश्चन एक बार देखते हैं, या एक काम करते हैं 92 भी इसी तरह से। 92 देख लो, क्वेश्चन नंबर 92। देखो कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख है, कैश सेल्स जो है 25% ऑफ क्रेडिट सेल है। ध्यान ये रखना है, कैश सेल्स जो है ना क्रेडिट सेल का 25% है। और फिर कह रहा है excess of closing trade receivable over opening trade receivable is 2 lakh, revenue from operation, देखो हमेशा revenue from operation जो होता है ये net sales होता है, तो net sales दे रखा है 15 lakh। कह रहा कैलकुलेट debtors turnover ratio या trade receivable turnover ratio। तो क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं सॉल्व। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 92, देखो क्या क्या गिवन है, पहले मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन में है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख। इसी तरह से आपको दिया हुआ है कैश सेल्स है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, कैश सेल्स जो है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और फिर दिया हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, देखिए यहाँ पे 2 लाख। और लास्ट में दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 15 लाख, नेट सेल्स 15 लाख है स्टूडेंट्स यहाँ, ठीक है। अब आपसे ये बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालिए, ये दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो सबसे पहले तो हमें नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो हमें यहाँ पे नेट सेल्स दिया हुआ है, इसको पहले हम नेट क्रेडिट सेल्स बना देते हैं। तो इस आपको पता है नेट सेल्स कैसे आता है, टोटल सेल्स कैसे आता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो हमारे पास कैश सेल्स दे रखा है, कैश सेल्स जो है क्रेडिट सेल का 25% ऑफ क्रेडिट सेल, कैश सेल्स जो है ना हमारा ये क्रेडिट सेल का 25% है। तो मान लेते हैं कि क्रेडिट सेल एक्स है, तो वैसे भी सॉल्व हो सकता है। एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ, पहले तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेट सेल्स यहाँ पे दे रखा है, नेट सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है तो हमारे लिए आसान है। नेट सेल्स कितना आ जाएगा, कैश सेल्स यानी कि नेट कैश सेल्स प्लस नेट क्रेडिट सेल्स, तो कैश सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स, ये क्रेडिट नेट है दोनों। अब देखिए कैश सेल्स क्या है, क्या क्रेडिट सेल्स का 25% है, तो मान लेते हैं लेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं कि हमारा क्रेडिट सेल्स एक्स है, या अगर नहीं भी मानना है तो क्रेडिट सेल को क्रेडिट सेल ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्रेडिट सेल का कितना परसेंट है, मैं क्या कर रहा हूं क्रेडिट सेल का 25% निकाल लेता हूं, ये आ गया क्रेडिट सेल का ये 25% है माइनस नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और नेट सेल्स मेरा कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नेट सेल्स दे रखा है बुक में 15 लाख। अब इसको आप सॉल्व कर लो, अपने आप ही हो जाएगा। ये देखिए क्रेडिट सेल्स अपॉन 4, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, माइनस क्रेडिट सेल इक्वल टू 15 लाख। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो दोनों क्रेडिट सेल हो गए ना, अब इसको सॉल्व करना आसान है, तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 4 इसका, तो ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस का 3, ये प्लस है बेटा, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारा 5 क्रेडिट सेल्स अपॉन 4 इक्वल टू 15 लाख। अब इसको आप सॉल्व कर लो और देख लो कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। ये हमारा आ गया क्रेडिट सेल्स इक्वल टू, आप इसको इससे इंटू करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो 12 लाख आ रहा है। सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा 15 लाख इंटू 4 अपॉन 5, तो इससे सॉल्व करोगे तो 12 लाख हमारा निकल के आ रहा है। तो मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया। तो नेट क्रेडिट सेल्स जो है हमारा, ये नेट क्यों आ रहा है, क्योंकि सेल्स रिटर्न है ही नहीं, ये नेट क्रेडिट नेट सेल्स दिया हुआ है, तो इसीलिए ये नेट कैश सेल्स है और ये भी नेट क्रेडिट सेल्स है। ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं है, ये आपको समझ जाना है। तो ये हमारा 12 लाख आ गया नेट क्रेडिट सेल्स, और हमें चाहिए एवरेज रिसीवेबल्स। ये बताइए नेट क्रेडिट सेल्स में किसी बच्चे को डाउट है? जब भी ऐसा आता है इस फॉर्मूले को लगा दिया करो, और इसी में कोई ना कोई वैल्यू दे रखा होगा, इंटरचेंज कर दो। जो कोई ना कोई रिलेशन बता रखा होगा कि ये उसका 1/4 है 1/3 है, तो आपको वही यूज करके और इसको नेट क्रेडिट सेल्स निकाल लेना है। कोई बच्चे को डाउट है इसमें? एक बार बोलोगे तभी पता चलेगा। आरती, निशान, नो सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए बेटा, एवरेज रिसीवेबल्स चाहिए। तो आप यहाँ देखो, हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग रिसीवेबल दे रखा है। अब बीआर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बीआर है ही नहीं, नील है, जीरो है। एक अच्छी बात ये है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों का रिलेशन फिर से लगा के सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इसको करके देखते हैं। पहले इसकी पहले छोड़ो, इसकी जिस बच्चे को आ जाएगी वो करेगा। देखो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, कह रहा है कि क्लोजिंग जो डेटर है या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है, डेटर को बोलते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। आप देखो यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ओपनिंग वाले से 2 लाख ज्यादा है, तो मुझे सीधा सीधा बता दो ओपनिंग कितना होगा। कौन बच्चा बता रहा है? क्लास 2 लाख। हाँ, क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं क्लोजिंग जो रिसीवेबल है ना ओपनिंग वाले से 2 लाख ज्यादा है। तो अगर आप देखो यहाँ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको खुद ही 4 लाख दिया हुआ है। अब सीधी सी बात है, ये ओपनिंग वाले से 2 लाख ज्यादा है, तो ओपनिंग वाला कितना रहा होगा? सिंपल सी बात है, 2 लाख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 लाख। इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में से अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को माइनस किया जाए तो आंसर 2 लाख आएगा। या तो ऐसे कर लो या सीधा दिमाग लगा के कर लो, जैसे काम करो आपको कर लो। इसको सॉल्व करो, इसमें देखो आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख है, ओपनिंग नहीं पता, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे आपका आ जाएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 लाख। अब आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसमें फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे लगा देता हूँ, नेट क्रेडिट सेल्स आपको कितना आ रहा है 12 लाख, तो यहाँ लिखो 12 लाख। और एवरेज रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग दिया है। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। तो ओपनिंग कितना है 2 लाख और क्लोजिंग कितना है 4 लाख। तो 2 लाख प्लस 4 लाख कितना हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारा 3 लाख। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। तो इस तरह से सॉल्व करना है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, यहां मैं दिखा देता हूं। एवरेज रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया बेटा 3 लाख। तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। अब इसी में हो सकता है वो कलेक्शन पीरियड पूछ दे, तो अगर ये कलेक्शन पीरियड पूछता है तो फॉर्मूला सीधा लगाओ, 365 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आता है 4 टाइम्स। अगर ये नहीं कट रहा है तो मंथ में निकालो, तब भी नहीं कट रहा है तो वीक्स में निकाल लो। इन तीनों में से आपके पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होते हैं, बस कोशिश ये करिएगा कि डिवाइड हो जाए। अगर मान लो कलेक्शन पीरियड इस क्वेश्चन में बोला होता
तो मैं क्या करता, कलेक्शन पीरियड 4 टाइम्स है तो मैं इसको सॉल्व करता। तो कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 या 12 या वीक्स अपॉन 12 करता, तो मैं 4 से डिवाइड इसको कर सकता हूँ, तो इसको मैं मंथ में निकाल दूंगा क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको इसी तरह से सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ना आए। कोई क्वेश्चन करवाना है तो बताओ, मैं करता हूं उसको सॉल्व। कोई इसमें क्वेश्चन कराना है एक्सरसाइज में? अब हम आ जाते हैं, अगर देखो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो सब क्वेश्चन एक जैसे ही मिलेंगे, खाली ये वाला ध्यान अच्छे से रखना, ये इस फॉर्मूले को इधर उधर चेंज करोगे तो ये दिक्कत करेगा, इसको अच्छे से कमांड करो। अब हम करेंगे ट्रेड क्लोजिंग, अब ये वाला कैलकुलेशन हमें पूछेगा। नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखो, 98 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। कह रहा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, ऐसे भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि सीधा फॉर्मूला पूछे। कह रहा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 है, मैं सॉल्व करा रहा हूं। जब तक क्वेश्चन पढ़ लो आप, 98 गिवन क्या है, इसमें क्या है गिवन मैं लिख देता हूं पहले। 98 क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है 3 टाइम्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कैश रेवेन्यू 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू है। कह रहा है कैश रेवेन्यू 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, सीओजीएस 3 लाख है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट जीपी जो है 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जीपी जो है 25% ऑफ सेल्स है, नेट सेल्स। ये कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, तो जीपी जो है 25% ऑफ नेट सेल्स। एक चीज और बता दूं स्टूडेंट, जब भी आपको जीपी दिया रहता है ना, वो हमेशा नेट सेल्स पे होता है। अगर जब तक कुछ ना बोले, अगर वो कहता है कि जीपी जो है, अगर वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट का ही 25% होगा। ठीक है, अगर वो कहता है कॉस्ट का 25% है तब अलग बात है, नहीं तो जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा हम हमेशा उसको नेट सेल्स का 25% या 20% या जो भी दिया वो मानेंगे। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ जीपी 10% है, इसका मतलब नेट सेल का 10% है। अब आगे देखो, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल at end 3 times more than that in the beginning, 3 times more than at the beginning। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझो। देखो कई स्टूडेंट्स ये देखते हैं 3 टाइम्स, बेटा ये 3 टाइम्स मोर है, इसका मतलब ये होगा कि ट्रेड रिसीवेबल 3x नहीं है। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को x मान लेते हैं, तो इसको ये कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल 3x है। ये गलत हो जाएगा बेटा तुरंत, क्योंकि 3 टाइम्स मोर बोल रहा है, इसमें फर्क है। इसका मतलब ये है कि अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा x है, मान लेता हूं लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल x मान लिया, तो मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो होगा
ये कितना होगा कौन बता रहा है, कौन बच्चा बताएगा। अगर मैंने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को x माना तो ये कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 3 टाइम्स मोर देन द बिगिनिंग, तो ये कितना हो जाएगा क्लास, कौन बताएगा, बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्लास, अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं पहले बताओ तो सही। x plus 3x। हाँ x प्लस 3x, देखिए इसका मतलब ये है 3 टाइम्स मोर का मतलब है जितना ये है ना इसका 3 गुना ज्यादा, यानी कि ये अगर x है तो इसी का मोर, मोर मतलब इससे और ज्यादा, कितना ज्यादा 3 टाइम्स ज्यादा, तो ये हो जाएगा, तो x प्लस 3x आ जाएगा, समझ गए। तो बस ये हो जाएगा, अपने क्वेश्चन मेन तो नहीं था सीखने के लिए। अब क्वेश्चन एकदम आसान है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्या है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालो और क्या है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालो। तो कुछ नहीं करना था, हमें इसी को सॉल्व कर देना। देखो सबसे पहला काम इसको सॉल्व करो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लो पहले, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स ले लेते हैं। तो अब आप फॉर्मूला लगा दो, ये 3 टाइम्स है तो 3/1 इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, ठीक है। अब आप ये देखो एवरेज रिसीवेबल तो आप निकाल नहीं सकते, नेट सेल्स जरूर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इनका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो निकालने के लिए, इसको हम यूज करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीओजीएस का फॉर्मूला लगा देते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, यहीं पे रुकना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है इसको यूज करूंगा। सीओजीएस का फॉर्मूला लगा के एक बार देखता हूँ, ये देखो COGS इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स होता है, नेट सेल्स माइनस जीपी। अब मेरा COGS मुझे पता है कितना है 3 लाख, नेट सेल्स मुझे नहीं पता। अब आपके देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, नेट सेल्स नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कैश रेवेन्यू जो है 1/3 है क्रेडिट रेवेन्यू का, ठीक है, और कुछ पता नहीं, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, नेट सेल्स ले लेते हैं, ऐसी रहने देते हैं नेट सेल्स माइनस, अब देखो जीपी कितना है 25% ऑफ नेट सेल्स है, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेट सेल का 25%, 25%, बस ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो नेट सेल्स माइनस नेट सेल्स का 25% कितना होता है 1/4, ये हो गया। तो ये हो गया मेरा 3 नेट सेल्स अपॉन 4 इक्वल टू 3 लाख। तो बेटा इससे मैंने क्या किया, नेट सेल्स निकाल लिया, यहाँ लग रहा था कि नहीं निकलेगा, जैसे मैंने इसकी वैल्यू नेट सेल्स का 25% रखा तुरंत सॉल्व हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा नेट सेल्स इक्वल टू, इसको ऊपर इंटू कर देता हूँ और इसको नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 लाख आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो आप 4 लाख आ रहा है। तो नेट सेल्स इक्वल टू कितना हो गया 4 लाख। अब मेरा क्वेश्चन आसान हो गया, अब मैं क्या करूंगा, नेट सेल्स मेरा 4 लाख निकल गया, अब मैं आसानी से इसको इसमें रख दूंगा कैश नेट क्रेडिट सेल, मेरे को तो नेट सेल मिला है, मुझे फॉर्मूले में नेट क्रेडिट सेल चाहिए होता है। तो अगर मैं यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल नहीं निकालूंगा तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा नेट सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स। अब आप ये देखो कैश सेल्स कितना है, कैश रेवेन्यू का मतलब है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स कितने हैं 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल का 1/3 है, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट सेल का 1/3 है प्लस क्रेडिट सेल ये, और नेट सेल्स मेरा कितना है 4 लाख,
तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, मेरा आ जाएगा ये 4 क्रेडिट सेल्स अपॉन 3, इसको सॉल्व करके देखो 4 लाख। तो मेरा नेट क्रेडिट सेल्स जो है 3 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू, आप इसको इंटू कर दो 4 लाख इंटू 3 अपॉन 4, तो ये मेरा 3 लाख आ गया। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब मैंने 3 लाख, अब इसमें मैं पुट कर दूंगा 3 लाख कहां पे, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 3 लाख रख देता हूँ, तो मेरा एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा। एवरेज रिसीवेबल आ गया तो आप इसमें पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या, या करके पूरा और दिखाऊं? ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मेरा नेट क्रेडिट सेल पता चल गया मुझे कितना आएगा। ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, नेट क्रेडिट सेल मेरा 3 लाख है। तो इसको मैं लेके यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे 3 लाख रख दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज रिसीवेबल मेरा जो है, एवरेज रिसीवेबल 1 लाख आ जाएगा। ये देखिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3 एवरेज रिसीवेबल इक्वल टू 3 लाख, तो एवरेज रिसीवेबल इक्वल टू 1 लाख। तो मेरा एवरेज रिसीवेबल कितना आ गया? 1 लाख। अब मैं इस फॉर्मूले में लगा देता हूँ, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, इसी में पुट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिटा के दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एवरेज रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला होता है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग रिसीवेबल में कितना है, आप ये देखो x है तो x ले लो। क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है, x प्लस 3 है, ये ले लो, डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। एवरेज रिसीवेबल अभी अभी निकाला था, तो कहां रख दो, ये 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 5x अपॉन 2 इक्वल टू 1 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 40,000 हो रहा है। तो 40,000 आ गया, समझ गए? तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरा 40,000 हो गया। और क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 40,000 और मतलब 1.5 लाख हो जाएगा। ये हो गया, आ गया समझ में सबको? अब इसी में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा डॉट डॉट। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लास किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। तो बेटा ऐसे करना, x की वैल्यू इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये तक 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है, तो इसमें कुछ नहीं करना। अब आ जाता है मेरा नया टॉपिक ट्रेड पेबल, है ना। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब हम पढ़ेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब आएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला एकदम अलग है। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, नेट क्रेडिट सेल्स की जगह ये फॉर्मूला बनाएंगे हम। देखिए वहां पे नेट ट्रेड रिसीवेबल था, तो रिसीवेबल का मतलब है जब हमने उधार बेचा है, और पेबल का मतलब है जब हमने उधार खरीदा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल्स, ये है फॉर्मूला। और ये हमेशा टाइम्स में आएगा, और पिछला वाला जो हमने किया था वो भी हमेशा टाइम्स में आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एवरेज, पहले तो नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे निकलेगा भाई, टोटल परचेजेस कैसे होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो नेट परचेजेस का कैसे फॉर्मूला आता है, नेट कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे होता है, नेट कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को मिला के होता है। तो इससे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसको इधर उधर हम जब सॉल्व करेंगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा, ये निकालना है, तो इसको उधर भेज दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो। अब आ जाता है एवरेज पेबल। एवरेज पेबल कैसे निकलेगा भाई, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, वहां पे क्या था, डेटर्स और बीआर था, और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो एवरेज पेबल इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स। एक मिनट, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर ले लो, ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्स पेबल ले लो, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है, काफी हद तक, मतलब आप खाली बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा बिल्स वो डेटर की जगह, बाकी सब कुछ वैसे ही रहना है। एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन देखो, इसका टॉपिक जो शुरू हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, इसके क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास 2-3 ही है, एक कर लेते हैं। कौन सा करें, 101 वाला देखो जरा, 101 कह रहा कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखा है, इसी तरह से ओपनिंग बिल्स पेबल दे रखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखा है, क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, कैश परचेजेस है और परचेजेस रिटर्न है। तो आप समझ सकते हो इसको कैसे सॉल्व करना है, सीधा सीधा सब कुछ गिवन है, खाली हमें फॉर्मूला लगाना है। तो चलो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखो, दे रखा है ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ देखो यहाँ पे 1,25,000। इसी तरह से नेट परचेजेस है 3,60,000, नेट परचेजेस 3,60,000 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो परचेज रिटर्न कितना है, नहीं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है 90,000। क्वेश्चन गलत लिख दिया करना, एक बार इसे मिटा देता हूँ, दो क्वेश्चन मर्ज हो गए। हाँ, ओपनिंग क्रेडिटर्स है हमारा 1,25,000 और ओपनिंग बिल्स पेबल है, ओपनिंग बीपी ये है हमारा 10,000, और इसी तरह से आप देखो क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दैट इज 90,000 और क्लोजिंग बिल्स पेबल है 5,000। परचेजेस जो है हमारा, परचेजेस परचेजेस जो दे रखा है 9,50,000 और कैश परचेजेस है 1 लाख। और परचेज रिटर्न है 45,000, 45,000, ठीक है। अब आपको कहना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालो, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब आप देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भाई, हमें फॉर्मूला लगाना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड पेबल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। तो मैं पहले क्या करूंगा, मुझे नेट क्रेडिट परचेज चाहिए, तो अब आप देखो कैश परचेज, जैसे ही आप कैश परचेज या क्रेडिट परचेज देख लो ना, मतलब आपको कैश परचेज जैसे ही नजर आ जाता है, फटाक से फॉर्मूला लगा दो टोटल परचेज वाला, यानी नेट परचेज वाला। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परचेज रिटर्न अलग से दे रखा है रिटर्न, तो यहाँ पे आप देखो परचेजेस जो है, पहले तो नेट परचेज ही निकाल लो, नेट परचेज इक्वल टू क्या होगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो आपका परचेज कितना है 9,50,000,
इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर लो 45,000, ठीक है। तो ये मैंने माइनस कर लिया, कितना आ जाएगा 9,05,000 आ जाएगा। तो मेरा नेट परचेज निकल जाओ, मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, या मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेट परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ये हमने सॉल्व कर दिया। नेट परचेज मेरा आ गया 9,05,000 और कैश परचेज मेरा कितना 1 लाख और क्रेडिट परचेज मेरा कितना है, देखिए कहीं दिया हुआ है, नहीं दे रखा। तो बस अब हम इसको वहां ले जाके माइनस कर देते हैं। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा क्रेडिट परचेज, ये वहां ले जाके माइनस करो 8,05,000 आ जाएगा। तो हमने क्रेडिट परचेज निकाल दिया। अब एवरेज, अब आप ये देखो क्रेडिट परचेज निकल चुका है। अब आपने क्या करना है, एवरेज पेबल्स निकालना है। एवरेज पेबल्स का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जैसे ही डिवाइडेड बाय 2 करोगे ये सॉल्व हो जाएगा, एवरेज पेबल्स हमारा जो है आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ या ना बोलो पहले। यस सर। अभी देखो एवरेज पेबल निकालना है, तो एवरेज पेबल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे एवरेज पेबल इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2। तो इन सबको प्लस कर लो और डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो जैसे ही डिवाइड करोगे 2 से तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करना बेटा, ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 104 तक आप कर सकते हो, ठीक है। 104 तक आप ट्राई कीजिए। और इसके आगे का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो है, इसको मैं रिकॉर्ड करके बना दूंगा आज या कल तक, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका लिंक, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी होमवर्क लिखो, 104 तक करना है आपको। तो होमवर्क है आपका 85 से लेके 104 तक होमवर्क लिख लीजिए। और एग्जांपल भी लिख लो। सेवेंटी 9 से लेके 92 तक इतना ट्राई करना है आपको घर पे। इसमें कोई भी डाउट आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके अगले जो 2 टॉपिक है मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके और आपको भेज दूंगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। उसको जरूर देखना है आपको, ये हो जाएगा। आज में इतना इतना कर लो शाम तक, लीव कर सकते हो।